मेरे रिश्तेदारों के पास जितना माल जमा हो चुका है, तो मेरे रिश्तेदारों के पास जितना माल जमा हो चुका है, तो मेरे रिश्तेदारों के पास जितना माल जमा हो चुका है, जितनी उन्होंने इमारतें बनवा रखी हैं, जितनी उन्होंने यानी कि जो चीज़ें उन्होंने बनवाई हैं इस दौरान, और इसके आज तक उन्होंने एक चीज़ भी आप लोगों से शेयर नहीं की। कभी उन्होंने आपको अपना मुकम्मल घर तक नहीं दिखाया। कभी उन्होंने आप मेरे तमाम रिश्तेदारों की बात है, एक की नहीं कर रही, फिर आप लोगों ने एक की तरफ नहीं चले जाना। तो क्या वजह है इसकी? आप खुद सोचें क्या वजह है इसकी कि मैं छोटी से छोटी चीज़ भी आप लोगों से शेयर करती हूँ, लेकिन वो बड़े से बड़ी चीज़ भी घर में लेकर आते हैं, आप लोगों से शेयर नहीं करते, क्यों नहीं करते? इस बात पर सोचिएगा ज़रूर। तो बस इतनी सी बात है, बाकी रहेगी बात देने वाली ज़ात तो अल्लाह ताला की होती है, इंसान तो सिर्फ मेहनत ही कर। डेली रूटीन वाली को किसने मजबूर किया? आखिर बरादरी का असली चेहरा वो किसके कहने पे सामने लेके आई? क्या सोनिया के लिए ये खतरा बन गया था? क्या डेली रूटीन वाली की वजह से उसने सारा सच बताया? क्या सोनिया के लिए वसीम गैर महरम है? अब शकूर साहब की दाढ़ी चिट्टी से काली हुई, अब वो इस्लाम कहाँ गया, वो बुढ़ापा कहाँ गया? आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल और करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने। तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज ही इस चैनल पे आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले मिल सकें। और सबसे पहले जो जो मेंबर इस फैमिली में जुड़ रहे हैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और थैंक यू इतने अच्छे कमेंट करने का और रिएक्शन को पसंद करने का और मेरी बात को मतलब सच मानने के लिए थैंक यू सो मच। जिनको समझ आ गई है इस बरादरी के फेक चेहरे हम दिखा दिखा के थक गए हैं, पर इनको सपोर्ट करने वाले ऐसे कोई बेशरम है कि वो थकते नहीं है। कल वाली वीडियो पे एक कमेंट मुझे एक दिन पहले जो वीडियो डाली एक कमेंट आया कि सिस्टर हम आपके सब्सक्राइबर हैं, हम आपको बहुत शौक से देखते हैं, बहुत आपको पसंद करते हैं, पर आपने ये जो कहा है कि सोनिया जैसी बेटियां या बहुएं सबको, तो मैंने उनसे वहां भी रिप्लाई किया और यहाँ भी कह रही हूँ वो आपके लिए नहीं, जिनको समझ लग गई है उनके लिए नहीं, जो उनके सपोर्टर है, जो उनको ऐशो इशरत की जिंदगी दे रहे हैं और ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारना सिखा रहे हैं, ये उनके लिए था, मेरी फैमिली के लिए नहीं था। आप सब देखने वाले मेरी फैमिली हो, तो मैं अपनी फैमिली को यानी आपको बात की तो अपने आप को बात की। थैंक यू, आपने वहां भी बहुत अच्छा रिप्लाई किया और आपने थैंक्स कहा, मैं भी आपको थैंक कहती हूँ। और कोई अल्फाज सख्त हो तो प्लीज वो मेरे सब्सक्राइबरों के लिए यानी मेरी फैमिली के लिए नहीं है। चलें जी, ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करते, कुछ मुद्दे की बातें करते हैं और कोशिश करेंगे। वीडियो छोटी हो, अगर थोड़ी सी लंबी भी हो जाए तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो फुल वॉच किया करें। फुल वॉच वीडियो करके फिर कमेंट किया करें कि आया मैंने क्या कहा, क्यों कहा, किसके लिए कहा। चलें जी, अंकल शकूर से बात शुरू करते हैं। आपको पता है 1 2 3 4 दिन पहले की उनकी वीडियो होगी जब सोनिया गई अदालत में, सोनिया ने खुला दायर किया और उस पे उसने अंगूठा लगाया और शकूर अंकल साहब उसी रात को अपने मुंह में इतनी लंबी जुबान लेके वसीम के मुकाबले पे बैठ गए। उन्होंने कहा कि अब मेरी बेटी ने खुला दायर कर दिया है, उस पे उसने अंगूठा लगा दिया है, अब सोनिया वसीम को जवाब नहीं देगी क्योंकि वसीम उसके लिए गैर महरम है। मैं वसीम को जवाब दूंगा जब वो कोई वीडियो बनाएगा, मैं उससे बात करूंगा। वाह शकूर अंकल, बड़ी जल्दी जुबान आई। चले जी, वो बात हो गई, अब सबने वीडियो देखी, मैंने भी उस पर रिएक्शन बनाया। अब मैं शकूर अंकल से ये पूछती हूँ, प्रो मैक्स आने के बाद आपकी दाढ़ी भी प्रो मैक्स हो गई,
उस वक्त आप चिट्टी दाढ़ी दिखा दिखा के अपनी उम्र का वास्ता दे के कह रहे थे मैं कलमा नहीं पढ़ूंगा, मेरी उम्र का लिहाज कर लें और मेरी बात पे यकीन कर लें। आपके बात पे आपके डफर सब्सक्राइबर, आपके 6 सब्सक्राइबर यकीन करके आपकी दाद अफजाई करते रहे, आपकी हौसला अफजाई करते रहे और आपको उकसाते रहे कि हाँ आप अपनी बेटी को तलाक लेके थे, हाँ आप अपनी बेटी की ऐसे ही कमाई खाएं, हाँ आप अपने घर में 2 बेटे की बेटियां हैं, 2 आपकी बेटियां हैं, इन मशीनों को ऐसे ही जारी और सारी माशरे में बेशर्मी बेहयाई फैलाते रहे और आने वाली न्यू जनरेशन को आपकी बेटियां ऐसे ही खराब करती रहे। यहाँ शकूर अंकल जी आपसे मेरा सवाल है, उस वक्त तो आपने ये इतनी बड़ी स्पीच दे दी और सोनिया ने वीडियो भी नहीं बनाई, अचानक से आपकी बेटी आपकी फर्मा बरदारी में आ गई, उसने आपकी बात का पास रखा। पर अब आपने हमारे सवालों के जवाब देने हैं। अगर वसीम सोनिया के लिए गैर महरम है तो सोनिया उसके चैनल पे क्या कर रही थी, सोनिया ने क्यों कमेंट किया, यानी सिर्फ कंटेंट बनाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए गैर महरम है। अंदर खाते सोनिया उससे बात करे, सोनिया उससे मिले, वो उसका शोहर है। ये आपने जरूर बताना है कि ये इस्लाम में कहाँ जायज है, कहाँ लिखा है। अगर अंगूठा लगाने से आपकी बेटी के लिए वो गैर महरम और तलाक हो गई है तो आपकी बेटी कमेंट बॉक्स में जाके उसके तरले मिनते क्यों कर रही थी कि मेरे साथ राब्ता करो, मुझे तुमसे बात करनी है। कहाँ गई आपकी परवरिश, कहाँ गई आपकी फर्मा बरदारी? प्लीज इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। मुझे पता है कि आप लोग हमारी वीडियोस देखते हैं और फिर आप लोग अपना ब्लड प्रेशर हाई करते हैं, फिर इधर उधर वजते हैं क्योंकि हम वीडियो ना बनाएं तो आप लोगों के पास भी कंटेंट नहीं होता। अब बात कर लेते हैं जी, सोनिया के घर आजकल इतनी अय्याशी क्यों हो रही है, कहां से आ रही है? गाड़ियां, एसी और फिर ईदें, फिर बच्चों को बाहर लेके जाना, गाड़ी की अनाउंसमेंट होना, कमेंट करना। क्या ये वसीम और सोनिया जिस बंदे को मिलके खा रहे हैं, क्या ये दोनों लड़ाई का नाटक करके उनको पागल बना रहे हैं? वाकई ही वसीम की कबूतरी उड़ गई है, वो किसी और के पिंजरे पे बैठना चाहती है। अगर यहाँ बात करें जैसे वसीम ने कहा कि कोई आंटी है, इसको पैसे देती है, इसको मुझसे लड़ने के लिए मजबूर करती है, तो यहाँ मैं हल्फन कहती हूँ एक औरत होने के नाते जितना मर्जी औरत के पास पैसा हो, किसी औरत का इतना दिल गुर्दा, इतना हौसला नहीं होता कि किसी को 10-10, 20-20, 25-25 लाख ऐसे ही सेंड करते, क्योंकि आगे बुथाड़ भी वैसा होना चाहिए। इनकी ना औकात है, ना इनकी वैल्यू है, ना इनका कोई स्टेटस है, ना इनका कोई कैलिबर है, ना इनको बात करने का ढंग है। सिर्फ इनको ढंग है तो अपनी इज्जतें उछालने का, बेशर्मियों को प्रमोट करने का और लोगों से मुंह काले करवाने का। अगर यहाँ यतीम की बात करें, वहाँ प्रो मैक्स मोबाइल आता है, यहाँ प्रो मैक्स कट्टा आता है। क्या वाकई ही यतीम अपना ज़ीनी तवाज़ुन खो गया है, या यतीम वाकई ही अब सोनिया की जुदाई में हर वक्त टुन रहता है, सस्ते नशे में रहता है? कल क्या उसने चवलें मारी, क्या बोंगियां मारी? क्या वाकई ही सोनिया और उसमें इख्तलाफात है? अगर हैं तो फिर सोनिया उसको जाके कमेंट क्यों करती है? आपने भी उसका जवाब मांगना है, हम भी जवाब मांग रहे हैं। सोनिया क्लियर क्यों नहीं करती ये बात? सोनिया के घर एसी आया, सोनिया ने कहीं भी आवाज नहीं निकाली। क्या डेली रूटीन वाली ने जो जवाब दिए, क्या उसके डर से सोनिया ने कमेंट बॉक्स में जाके कहा कि हाँ मेरे घर एसी है? आखिर वसीम के साथ लड़ाई में ऐसा 3 महीने में क्या हो गया कि सोनिया ने प्रो मैक्स भी ले लिया, घर का काम भी शुरू कर दिया और सोनिया के घर एसी भी लग गया? ईद से पहले यानी रमजानुल मुबारक में एक लड़की रोती है कि मैं जीरो पे खड़ी हूँ, मेरे पास कख नहीं है, मेरे पास कपड़ा नहीं है, मेरी सैलरी। क्या ये 3 महीने की सैलरी इतने लाखों में आ गई या मिलियंस में आ गई? एसी भी लग गया, मोबाइल भी ले लिया, घर का काम भी,
और आगे किसको किया, कोई हवाई मखलूक है वो आंटी जो अपना इतना पैसा भी भेजती हैं और अपना नाम भी नहीं लेने देती। अपने बारे हमें भी तो बताएं, हम भी उस आंटी को दुआएं दें कि उन्होंने एक फैमिली को सपोर्ट करके उनको नंगा करने पे मजबूर कर दिया है कि आओ मैं तुम लोग मुझे ऐसी बेशर्मा बेहुदा वीडियो बना के दो, अपने शोहर पे तुम कीचड़ उछालो तो वो तुम पे उछाले, अपने माँ बाप को लोगों से बातें सुनवाओ, उसका मैं तुम्हें 10 लाख दूंगी, उसका मैं तुम्हें 20 लाख दूंगी। ये आंटी पर्दा स्क्रीन पे क्यों नहीं आती? एक आंटी ने इतना घर सोनिया का चमका दिया, सोनिया ने अब गाड़ी की भी कल बात कर दी कि गेट भी दिखा दिया, यहाँ से गाड़ी अंदर आएगी, गाड़ी तो अंदर आ जाएगी, सोनिया गाड़ी वाला साथ आएगा या उसके बाद आएगा, कोई तो माजरा खराब है। यहाँ तो दोनों मियाँ बीवी उस बंदे को खाने के लिए ये लड़ाई और तलाक तलाक का ड्रामा कर रहे हैं, या वाकई ही सोनिया ने वसीम को किक करवा दिया, जूती की नोक पे रख दिया है और उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा सोनिया के माँ बाप यानी शकूर अंकल और नसीमा आंटी भी ले रही हैं, क्योंकि शकूर प्रोडक्शन के पास बुढ़ापे में ये 4 जो बच्चियां इनके सेहन में नजर आती हैं, इनके अलावा और कख नहीं है। यहाँ मैं सोनिया को ये कहूंगी, अभी ये चाको चौंक तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है, मोबाइल भी अच्छे लग रहे हैं, गाड़ियां भी अच्छी लगेंगी, जब तक तुम्हारा गोश्त तुम्हारी हड्डियों से जुदा नहीं होता, जब तक तुम्हारी टाइटनेस है गोश्त में, तब तक तुम्हें ये सब कुछ बहुत अच्छा लगेगा। जब तुम्हें बुढ़ापा छलकेगा फिर तुम्हें रिश्ते याद आएंगे, फिर तुम्हें शोहर की वैल्यू याद आएगी, फिर तुम्हें ये याद आएगा कि जिस मर्द ने तुम्हें खर्चे पे बैठाया जस्ट एक कीप का खिताब तुम्हें मिलेगा और आखिरत में तुम इसका कैसे जवाब दोगी, क्योंकि ये गाड़ियां, ये मोबाइल, ये फेम, ये शोहरत, ये दुनिया में ही रह जानी है। जब हमने अगला सफर शुरू करना है उसके लिए हमने क्या बनाया, ना वह हमें मोबाइल बख्शवाएगा, ना हमें गाड़ियां, ना हमें स्कैंडल, ना हम किसी की कीप बन के बैठे ये बख्शवाएगा। बहती गंगा है जी। यहाँ तो ये कह लें कि शकूर साहब ने वसीम का इस्तेमाल किया, आपको पता है इनकी बेटी अनमैरिड थी, इन्होंने मैरिड की स्टैंप लगवाई, अब बहती गंगा है, बहती गंगा में कोई भी नहाए कोई भी आए जाए, क्योंकि शरीफ माँ बाप, सादा लोग जो गांव के खासकर लोग होते हैं वो नहीं चाहते उनकी बेटियों को तलाकें हों, उनकी बेटियां जैसे कहा कि गैर महरम है, फिर उसके चैनल पे वो उससे राब्ता करने को कह रही है, उनकी बेटियों कुछ भी हो जाए। हमने तो पुरानी फिल्मों में भी देखा है और गाँव की जो बातें सुनते हैं कि अपनी बेटियों को बसाने के लिए बाप अपनी पग्गें भी उतार के जवाइयों के पैरों में रख देते हैं। पर ये शकूर प्रोडक्शन का मामला ही कुछ उल्टा है। डेली रूटीन वाली ने इनकी हकीकत बताई, इनकी सच्चाई सामने लेके आई, हालांकि वो भी दूध की धूली नहीं है, पर लोगों ने कमेंटों की बुछाड़ कर दी, प्रेशराइज होकर उन्होंने सारी हकीकत बताई और उसके हकीकत बताने पे सोनिया ने कमेंट बॉक्स में एसी का जाके बताया, हालांकि जहां रोजाना वो उन्होंने हक है, वो बाथरूमों पे 8-10 वीडियो बन गई, हमारे बाथरूम बन रहे हैं, तो एसी इनके लिए छोटी चीज नहीं थी। आपको भी पता है एसी की कीमत क्या है, 15 प्रो मैक्स की कीमत क्या है, जो यूज करते हैं सबको पता है। मैंने तो अभी लेटेस्ट मंगवाया और मैंने यहाँ की कीमत बहुत ज्यादा थी, मैंने तो बाहर से मंगवाया है, फिर भी काफी कॉस्टली आया है। तो सब बहन भाई बेहतर समझते हैं, बेहतर जानते हैं। खुदाया सोनिया को तमीज सिखाने की बजाय, सोनिया को इस्लाम का बताने की बजाय उसको आप प्रमोट करके मजीद बेहयाई बेशर्मी फैलाने पे उकसा रहे हैं, क्योंकि जब आप लोग सपोर्ट करते हैं बेगारत बेशर्म बंदे को लगता है कि मैं सही राह पे चल रहा हूँ चाहे वो गलत भी हो। आपसे यही कहूंगी कोई 3 महीने में आप भी जाके पेमेंट निकाल लें। जाहिर बात है जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है, जो नेट का इस्तेमाल करता है, वो शौर रखता है, उसको सारी समझ बूझ होती है। आप भी देख लें क्या 1.5-2 महीने की पेमेंट इतनी ज्यादा होती है। जैसे मैंने पहले वीडियो लगाई, जो सोनिया ने 3 साल में ना किया वो 3 महीने में कर दिखाया। उस बेशर्मी में उसके माँ बाप तो उसका साथ दे ही रहे हैं, पर उसके सब्सक्राइबर जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं वो भी साथ दे रहे हैं।
एक लड़की का घर उजड़ेगा, जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं वो भी उसमें गुनाहगार होंगे, उतने ही हिस्सेदार होंगे। और डेली रूटीन वाली और इस पूरी बरादरी के पास अब एक दूसरे को नंगा करने के अलावा कुछ नहीं है। डेली रूटीन वाली ने जैसे ही ये बयान दिए, चाहे प्रेशराइज होके दिए, चाहे कमेंट से डर के दिए, पर उसने अपनी बरादरी का असली चेहरा दिखाया। वाकई इस बरादरी ने अपने अकाउंट भर लिए, अपने कच्चे घरों को पक्का करके कोठियां भी नहीं कोठे बना डाले, और अंदर जितनी इनकी माएँ बहनें बेटियां थी सबको इन्होंने बेशर्मी पे लगा डाला और डबल टैप पे मुंह काला करवाना शुरू कर दिया। उम्मीद करती हूँ आज की आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी कुछ बातें समझ आई हो या अच्छी लगी हो तो अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। अगर रिएक्शन अच्छा लगा है तो फिर ठोक कर लाइक कीजिएगा। बहुत ज्यादा अच्छा लगा है तो दिल खोल कर सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना है फॉलो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।